Hi dear friend, this is Divakar from DBT Chim Portal. You are welcome. Today discuss about uh, in English grammar figure of, figure of speech यानी अलंकार. तो ये अलंकार फिगर ऑफ स्पीच डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड ऑर्डर टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस. बेसिकली इट इज ए फिगरेटिव लैंग्वेज दैट may be consist of single word or phrase. So it may be a simile, metaphor, personification, convey the meaning other than the literal meaning. Importance of the figure of speech: it enhances beauty of writing. It may sentence deeper and leave the reader with the sense of wonder, bring to light of the word used by the writer. तो यहाँ पर कितने प्रकार हैं यहाँ पर ये टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. तो यहाँ पर पहला है सिमिली यानी रूपक अलंकार. उपमा अलंकार. इट्स ए सिमिली टू थिंग विच इज कम्प्लीटली अनलॉक्ड और कंपेयर्ड विथ ईच अदर. ए सिमिली इज इंक्लूड बाय द वर्ड सच लाइक, एज, लाइक, सो. तो यहाँ पर एज, लाइक, सो, एज ये सारे शब्द हैं. एज, लाइक, सो, एज जो हैं इसकी रिकॉग्नाइज मतलब पहचान है किसकी, सिमिली की. फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर इज प्रीटी एज ए पिक्चर. एक फूल इतना सुंदर है जैसे एक चित्र. ही इज सोवर एज अ जज. यहाँ पर ये एज आया, यहाँ पर एज आया, एज आया. यू आर, यहाँ पर यू आर मून लाइक, जैसे यू आर मून लाइक. तो ये भी जो है क्या हो गया, सिमिली अलंकार. मेटाफर यहाँ पर इट इज अबनॉर्मल इम्प्लीट द सिमिली एज, लाइक, एज आर अवॉइड फॉर द एग्जाम्पल इट इज लाइक जेंट. तो यहाँ पर यह सिमिली होगा और यहाँ पर लाइक हटा दिया तो यहाँ पर हो जाएगा मेटाफर. जैसे कि ही इज ए जाइंट, ये मेटाफर हो गया. इसमें जो है किसी चीज़ की तरह नहीं, सीधे उसी को बता दिया. जैसे यू आर लायन, यू आर ब्रेव. तो यहाँ पर सीधे उसकी तुलना नहीं की जाती है, सीधे ही मतलब कोई व्यक्ति की तरह नहीं, सीधे उसी को. यू आर एप्पल ऑफ माई आई, कॉन्सेंट साउंड म्यूजिक टू माई एयर. यहाँ पर तीसरा है पर्सोनिफिकेशन. इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग, abstract ideas, quality are the mention as the human or living thing. तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन में ऐसी चीज़ें होंगी जो छुई और महसूस नहीं की जाती, जैसे कि बैड, ऑनेस्ट, और यहाँ पर जो है गुड, बेहतर. तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें जैसे कि दैट, मृत्यु, जिंदगी, लाइफ. तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो छुई या महसूस नहीं की जा सकें, मतलब छुई ना जा सके, सिर्फ उसके बारे में महसूस किया जा सकते. तो वहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कहते हैं यार. क्वालिटी आर मेंशन एट द ह्यूमन लाइक लिविंग थिंग, मतलब ऐसी चीज़ें जैसे कि ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो लिविंग थिंग हो, मतलब हो लिविंग थिंग जैसे ह्यूमन की तरह, मगर वो होंगी नहीं. एंग्री क्लाउड सराउंडेड द आइसलैंड. तो यहाँ पर ये क्लाउड है, लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, मगर ये कैसे क्या है, सराउंडेड द आइसलैंड. तो यहाँ पर ऐसी बात हो रही है जैसे यहाँ पर अंग्री कोई बादल को भी मतलब क्या गुस्सा आता है, मगर ये मनुष्य के अंदर भी है भाई, मनुष्य वाला भी है. तो यहाँ पर इस तरीके बिहाव करेगा जैसे ह्यूमन और लिविंग थिंग, जैसे ह्यूमन हो या कोई लिविंग जीवित वस्तु हो. तो यहाँ पर ना तो ह्यूमन है मगर या ना तो यहाँ पर लिविंग थिंग है. तो यही पहचान है इसकी. जैसे द फ्लावर इज स्माइल एंड द क्लाउड इज सिंग सॉन्ग. कलियाँ मुस्कुराई और बादल ने गाने गाए.
एंग्री क्लाउड सराउंड, यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो हो नहीं सकता, ऐसी चीज़ें जो है इसमें बताई जाएंगी। एर्थ वाज थर्स्टी फॉर वाटर, क्या पृथ्वी प्यास की मतलब प्यास की, द एर्थ वाज थर्स्टी फॉर वाटर, पृथ्वी पानी के लिए प्यासी थी। तो यहाँ पर ये भी है, ऐसा नहीं है। मतलब ये इस तरीके से बिहेव बनाया गया जैसे कि लिविंग थिंग हो, मगर क्या ऐसा है नहीं। तो अस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी यहाँ पर चौथा, दिस इज फिगर ऑफ सी राइट मेंशन द एब्सेंट आर इंटरमीन्स ऑब्जेक्ट लाइव आर राइट द देम। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम 1 मिनट दिखा रहे हैं अपोस्ट्रोफी के। Apostrophe means is when speaker address someone or something that is not there। इसका मतलब यह है कि ऐसी चीज़ की मतलब बताते ऐसी चीज़ के बारे में जो वहाँ पर नहीं है। आई रियली कैन नॉट बी देयर, वास्तव में वहाँ पर नहीं है। अपॉस्ट्रोफी लाइक द पंचुएशन, इट इज़ यूज फॉर टेक द फ्लैश ऑफ मिसिंग पर्सन और थिंग। तो अपॉस्ट्रोफी एक मतलब विराम चिन्ह की तरह है, जहाँ पर हम रुकते हैं और बताते हैं कि यूज द टेक द मतलब मिसिंग पर्सन और थिंग। तो ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम किसी व्यक्ति और किसी पर्सन मतलब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु है जो वहाँ पर गायब है, वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक पंचुएशन विराम की तरह मतलब हम यूज करते हैं। ऊपर आपने देखे होगा छोटा सा ना अपॉस्ट्रोफी, इसे कहते हैं ऐसे। वहाँ पर जो है आपने पंचुएशन विराम चिन्ह जो मतलब देखे होंगे, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे लगाते हैं, इसे अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। छोटा सा, ये काफ़ी बड़ा बन गया है अपॉस्ट्रोफी। यहाँ पर जैसे ये एजेंट, जो एजेंट है, एजेंट नॉट गायब गया, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी है। मतलब जहाँ पर बहुत छोटा सा ना ये जो है यहाँ पर एजेंट में जो है जी, यहाँ पर कैंट में जो है जो अपॉस्ट्रोफी, तो यहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति को मतलब वहाँ पर जो चीज़ नहीं है वहाँ पर इसके प्रदर्शन के लिए अपॉस्ट्रोफी फिगर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है दैट बी नॉट अ प्राउड, मतलब दैट बी नॉट प्राउड, मृत्यु को घमंड नहीं होना चाहिए। जॉन डेने ओ कनिंग लव विथ टीयर यू कीप, यहाँ पर जो है अपॉस्ट्रोफी ये लगी। मी ब्लाइंड, यहाँ पर लिस्ट आई बेल सीइंग दे फाउल्ट शुड फाइंड शेक्सपियर। तो यहाँ पर ये अपॉस्ट्रोफी की जो है वो एग्जाम्पल था। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पर ब्राइट स्टार हाउ आई विश आई बेयर एज अ स्टीफ फास्ट थ्रू आर्ट। हेलो डार्कनेस माई ओल्ड फ्रेंड, आई हैव कम टू टॉक टू अगेन। ब्लू मून यू saw me standing alone without a dream in my head। बिना सपना के मेरा जो है हृदय, मेरा दिल। ब्लू मून यू आर सा मी अंडरस्टैंडिंग अलोन, जो है मतलब ब्लू मून बता रहा है कि नीला जो चंद्रमा है, नीला चांद, यू सो मुझे दिखाई दिया, मी अंडरस्टैंडिंग अलोन, सामी मुझे समझ पाया। हेलो डार्कनेस माई ओल्ड फ्रेंड, आई हैव कम टू टॉक टू अगेन। तो यहाँ पर हेलो डार्कनेस, यहाँ पर जो है अपॉस्ट्रोफी ब्राइट स्टार, तो यहाँ पर यही इसकी पहचान है। ब्राइट स्टार कामा हाउ बिस बेयर एट द स्टीफ ऑफ स्टार्ट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है अपॉस्ट्रोफी के। विदाउट ड्रीम इन माई हेड, विदाउट लव माई ओवन। यहाँ पर नॉट लगा होगा मतलब हर चीज़ है। यहाँ पर हैव
ब्लूमिन हैव सॉन द ट्रेनिंग अलोन, केवल या मतलब केवल या नहीं, विदाउट मतलब केवल और के बिना, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर आएंगी। यही इसकी पहचान। अपोस्ट्रोफी अलंकार, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच, विदाउट अ ड्रीम इन माई हेड, तो यहाँ पर विदाउट या विथ, विदाउट या नॉट, यहाँ पर एक चीज़ जरूर लगी होगी। हेलो डार्कनेस माई ओल्ड फ्रेंड आई हैव कम टू टॉक अगेन, तो ऐसी चीज़ की बात की जाएंगी जो वहाँ पर असंभव हो। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल थे, हम नेक्स्ट चलते। यहाँ पर तो है ऑक्सीमोरन पांचवा। ऑन ऑक्सीमोरन इज बेन टू वर्ड आर यूज टुगेदर इन द सेंटेंस बट दे सीम टू बी इन कॉन्ट्रैक्ट विच ईच अदर। An oxymoron is a figure of speech that billingly use the two different ideas. This contradiction can create the paradoxical image in reader of listener and mind that create new concept or meaning for whole। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो इसमें जो है टू वर्ड आर यूज टुगेदर, सेम वर्ड जो है एक साथ यूज किए जाएंगे। दे सीम टू कंट्रेस्ट मतलब ये एक दूसरे से अपोजिट होंगे और दोनों शब्द एक साथ यूज करेंगे मगर दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। इन ऑक्सीमोरन फिगर सी बिलिंगली यूज दो डिफरेंट आइडियाज, यहाँ पर जो इच्छाएं हैं या आइडियाज हैं वे अलग अलग होंगे। दिस कंट्रडिक्शन क्रिएट पैराडॉक्सिकली इमेज, यहाँ पर अलग अलग जो है विचार प्रस्तुत होंगे। रीडर लिसनर माइंड दैट क्रिएट न्यू और न्यू कंसेप्ट बनेगी मीनिंग फॉर होल उस सभी के लिए। एग्जाम्पल लाइफ इज बिटर वेस्ट, तो यहाँ पर दो वर्ड आएंगे टुगेदर, मैंने बताया था दो वर्ड टुगेदर, टू वर्ड व्हेन टू वर्ड आर टुगेदर इन सेंटेंस बट सीम टू कंट्रैक्ट विच ईच अदर, मगर ये दिखाई देंगे दोनों से एक दूसरे कंट्रैक्ट विच ईच अदर मतलब अपोजिट होंगे। अर्थ मतलब वर्ड तो सेम होंगे मगर उनका अर्थ अपोजिट होगा। तो यहाँ पर लाइफ इज बिटर स्वीट, तो यहाँ पर जिंदगी कड़वी और मीठी है। They knew that could feel joyful sadness on his arrival, उसके आने पर वह मतलब आनंदित व दुखपूर्व उस महसूस किया। तो यहाँ पर जॉयफुल, यहाँ पर सैडनेस, यहाँ पर अपोजिट हैं दोनों। यहाँ पर जो अच्छा का खराब और खराब का अच्छा, यहाँ पर दोनों जो है परेशान, परेशान मतलब जो है आनंदित, आनंदित का परेशान, दोनों अपोजिट हैं। जॉयफुल सैडनेस। हाइपरबोल यहाँ पर पांचवा है। हाइपरबोल व्हेन यूज्ड टू वर्ड आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द मेन emphasis ऑन ए पॉइंट इट इज यूज्ड टू मेक समथिंग सीम्ड बिगर और मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअली इज। यहाँ पर हाइपरबोल में एक ऐसी चीज़ें होंगी यहाँ पर मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात की जाएगी, ऐसे शब्द रखे जाएंगे मतलब असंभव हो जो विच द एम्फेसिस ऑन पॉइंट जो है मेन चीज़ें पर बहुत, जैसे कि मेरे पिता जो थे उसने 4 आदमी को एक हाथ से उठा दिया, या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ जो असंभव हो। अभी एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। एग्जांपल इट हैज़ बीन एज दैट हैव हैड प्रॉपर मील, यूज ए बोल्ड रन फास्टर देन द वाइंड, यूज इन ए बोल्ड रन फॉर फास्टर देन वाइंड। मैंने ऐसी मतलब जो एक बेल्ट जो ही यूज की जो फास्टर देन द हवा से भी तेज थी। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल और यहाँ पर हाइपरबोल के कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर द किंग नोज वाज 3 फीट लॉन्ग, एक राजा की नाक जो थी 3 फीट लंबी थी। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं ऐसा हो सकता है, संभव है। माई डैड कैन लिफ्ट ओवर 2 टन्स, मेरे पिता ने कैन मतलब जो पिताजी हैं यहाँ पर ये दिखा रहे हैं वजन उठा रहे हैं। माई डैड कैन लिफ्ट ओवर 2 टन, 2 टन से ज़्यादा वजन उठा सकते हैं। दैट फूड वाज हॉट माई ईयर वेयर स्मोकिंग, इतना फूड जो था गर्म था जो मेरे कान के बाहर धुआं निकलने लगा था। यहाँ पर ये दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं तो हो सकती हैं, बड़ा बात चढ़ा जो कहिए बात। दैट बॉय रन फास्टर देन ए कार, एक बच्चा जो दौड़ा तो कार से तेज दौड़ा, ऐसा हो सकता है। तो बड़ा चढ़ के बात। आई एम सो टायर्ड आई कुड ए स्लीप ए ईयर, मैं इतना थक गया कि मैं 1 साल सोता रहा। आई एम 2 फीट टाल इस मंथ, अरे इस महीने जो है मैं 1 फीट 20 फीट बढ़ गया।
लंबाई। आई मस्ट हैव बाल्कने 100 मील्स, मैं एक जो है मस्ट है, मैं एक जो है ज़्यादा दौड़ चुका, क्या हो गया, 1 मील 100 मील से ज़्यादा मैं टहल गया। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं 1 मील से ज़्यादा मैं टहल चुका हूँ। पहला, ही कैरीड सो लॉन्ग दैट मेड ए लेक, मैं इतनी जोर चिल्लाया कि एक झील बन गई। यहाँ पर मैं इतनी जोर चिल्लाया, सो लॉन्ग दैट ही मेड ए लेक, मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि झील बन गई। ये तो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हैं हाइपर बोल के। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना भूखा था कि मैं जो है एक जो है ईट ए हॉर्स, मैं एक घोड़ा खा जाऊंगा। ये असंभव चीज़ है, क्या बता रहे हैं इसमें। ही हैव मिलियन टॉयस एट योर हाउस, मेरे घर में मतलब लाखों जो खिलौने हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं असंभव चीज़ें बता रहे हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल थी यहाँ पर बोल के। पन 6 फिगर ऑफ स्पीच, ए पन इज जनरली यूज्ड इन प्ले वेयर वन वर्ड हैज 2 डिफरेंट मीनिंग्स, इट इज यूज्ड टू क्रिएट रोमर होमर, यहाँ पर होमर से यूज वर्ड टू ऑफ डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग इज नाउन इज पन। बता रहे हैं कि जो है सेम साउंड होगा मगर उसका मीनिंग जो है अलग अलग होगा, ऐसे वर्ड होंगे यहाँ पर पन। तो यहाँ पर एग्जांपल, बाइस्की कैन नॉट स्टैंड ऑन हिज वन बिकॉज इट टू टायर्ड, तो यहाँ पर बाइस्किल जो है एक कैन नॉट स्टैंड इट वन, अपने पैरों पर नहीं खड़ी सकती, बिकॉज इट टू टायर्ड। तो यहाँ पर क्या बताया कि सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। तो यहाँ पर बाइस्किल कैन नॉट स्टैंड स्मॉल बिकॉज इट इज टू टायर्ड। तो यहाँ पर बाइस्किल मतलब दो पहिए और टू टायर्ड, यहाँ पर ये दोनों का मतलब टू टायर्ड यहाँ पर 2 पहिए के अलग हो गया, और बाइस्किल यहाँ पर साइकिल। तो बाइस्किल और टू टायर्ड इनके जो हैं शब्द एक से हैं मगर उनके अर्थ अलग अलग हैं। वेयर डू यू फाइंड जाइंट स्नेल ऑन दिस एंड ऑफ जाइंट, तो यहाँ पर जाइंट ये भी आया और स्नेल, और यहाँ पर जाइंट फिंगर यहाँ पर ये भी आया, इसका अर्थ अलग अलग। यहाँ पर ऑन द एंड ऑफ जाइंट फिंगर, और यहाँ पर बात हो रही है जाइंट स्नेल की, और यहाँ पर जाइंट फिंगर्स की होती है, मतलब सबसे बड़ी जो है उंगली की बात हो रही है, और यहाँ पर अंगूठा, यहाँ पर जो है जाइंट स्नेल की बात हो रही है। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं मगर अर्थ उनके अलग अलग हैं। इलिट्रेशन, तो यहाँ पर इलिट्रेशन जो है सातवां फिगर ऑफ स्पीच है जो, तो यहाँ पर हम 7वें फिगर ऑफ स्पीच बात करते हैं। इलिट्रेशन इट इज द सीरीज ऑफ वर्ड विच कमेंस with the same letter. Alliteration consists of 2 repetition of the sound or letter at the beginning of the 2 more word. बता रहे हैं कि जो है सेम साउंड या सेम वर्ड होंगे शुरुआत में यूज होंगे इलिट्रेशन में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से समझ पाएंगे। द फॉर एग्जाम्पल, डर्टी डॉल्फिन डॉग क्रॉस द ओनसेन, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि 2 वर्ड या 2 साउंड सेम होंगे तो रिपीटेशन होंगे। यहाँ पर इरिटेशन रिपीटेशन ऑफ साउंड और लेटर, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें या फिर साउंड मतलब उनकी आवाज़ जो रिपीट होगी या फिर लेटर रिपीट होंगे शुरुआत के। बिगिनिंग टू द मोर वर्ड, 2 या 2 से अधिक शब्द। फॉर एग्जाम्पल, डर्टी डॉल्फिन डॉग क्रॉस द ओनसेन, यहाँ पर डर्पी डॉल्फिन दोनों सेम साउंड है और सेम लेटर है शुरुआत में। पर्पल पंडास पेंटेड द पोर्ट्रेट, यहाँ पर पर्पल पांड से यहाँ पर पीपी जो सब सारे शब्द सेम हैं और सेम साउंड है। पेंटेड पोर्ट्रेट पर्पल पैंड, यहाँ पर सेम साउंड और सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं।
नवा है ओमिनिटोपेडिया, ओमेनोटोपोइया, ओमेनोटोपोइया. It is the figure of speech where the word is used to describe a sound when the explained by any action by the putting the sound in the language. It is known as homotopoeia. It is generally used the fraction of nursery rhymes or old Myconid had form e e e e u u आदि word. Example: I could hear the leaves rustling and wind howling. When he hit the truck at the speed of 80 kmp मतलब 80 किलोमीटर की हाथ से मैंने उसे ट्रक को जो है वो उसे धक्का दिया, हिट मतलब मारा. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं ओमिनिटोपेडिया की अलग एग्जाम्पल और भी हम देखेंगे. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो ओपेनोमेटोडिया पिया स्प्लेश आई बात टेकिंग ए बैथ हेयर द बेल रिंग टिंग ए लिंगडिंग ओंकिंग वेंट द पिग. नोट द एग्जाम्पल ऑफ ओमिनिटोपोपिया ब्लू. तो यहाँ पर द ग्रीव दे ग्लोइड एंड दे एलोइड ग्लोइड एंड दे एलोइड दे डीलेड एंड दे डीमेड. यहाँ पर जो शब्द हैं लाट के ईलीडी, यहाँ पर ईलीडी ये सेम होंगे सभी. दे ब्रिलेड एंड दे विटलेड, यहाँ पर जो है लाट वाले शब्द आ रहे हैं सेम साउंड. ब्लेड हेमलेड हेयर वेल्स रिंग लाइट. तो यहाँ पर जो ऐसे इस पे पहचान होगी. यहाँ पर साउंड जो है लाट वाले जो हैं सेम होंगे और सेम वर्ड होंगे. तो यहाँ पर ये ओपिनियन के एग्जाम्पल थे. यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और इसमें कोई कमी रहेगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं. और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ऑल पर मतलब बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे ऑल नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उस पर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए. धन्यवाद.